हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे कक्षा 7 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 3, जो कि आपकी डेट 28 जुलाई की है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत देश सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत जो देश है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। इस दुनिया में छोटे बड़े लगभग 400 से अधिक देश हैं, जिनमें से भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। यानी कि देखिए इतनी जगह है कि 7वें नंबर पे आ रहा है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो दूसरे नंबर पे आ रहा है। मेरा देश भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो हमारा जो देश है वहाँ पे क्या है? हर धर्म के लोग सब एक साथ रहते हैं मिलजुल कर। तो वहीं सभी देशवासी मिलकर अपने देश की आन शान के लिए कुर्बान होने का जज्बा भी रखते हैं। मेरे देश को प्राचीन काल में आर्यव्रत, ब्रह्माव्रत और हिंदुस्तान कहकर पुकारा जाता था। मेरे देश भारत का नाम ऋग्वेदिक काल में के प्रमुख जन भरत के नाम पर पड़ा। तो भरत के नाम पर ये हमारा नाम पड़ा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्या है? निम्नलिखित शब्दों से अपना मनपसंद वाक्य बनाइए। दृष्टि, तो आप दृष्टि से बना लीजिए। आप दृष्टि से बनाएंगे, भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। मैंने जो अंडरलाइन किया आप सिर्फ उतना लिखेंगे। भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है फर्स्ट में। फिर है सेकंड क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में भी आप सेम यही लाइन लिख दीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि दिल्ली का क्षेत्रफल कम है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो मैंने बताया फर्स्ट सेकंड में आप वो भी लिख सकते हैं और ये भी। फिर है प्राचीन। तो प्राचीन में आप क्या लिखेंगे? देखिए ये मैं आपको यहीं से बता रही हूँ। मेरे देश को प्राचीन काल में आर्यव्रत, ठीक है, आर्यव्रत कहकर पुकारा जाता था। सिर्फ इतने लिखिएगा। मेरे देश को प्राचीन काल में आर्यव्रत कहकर पुकारा जाता था। तो प्राचीन का आपका यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को उनके समान अर्थ लिखिए। समान मतलब उनके जैसे। तो देश को हम देखिए और क्या कह सकते हैं? राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र। उसके बाद अधिक का मतलब क्या होता है भाई? ज़्यादा को भी हम अधिक बोलते हैं। फिर है स्थित का मतलब क्या है? स्थित, तो आप स्थित को लिख सकते हैं अटल, मतलब जो एक जगह फिक्स हो जाए, ले लेना। थर्ड क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में से ऐसे 2 शब्दों की सूची बनाइए जिनको देखकर या सुनकर आपके मन में देश प्रेम उत्पन्न होता है। तो शब्द आपको ढूंढने हैं। मैं यहाँ से अंडरलाइन कर रही हूँ, जिसको देख के हमारे उसमें देश प्रेम होता है। तो हम लिख सकते हैं भारत देश पहला, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं मेरा देश। ये जो शब्द हैं इससे हमें थोड़ा भारत के लिए बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, मेरा देश। इसके अलावा हम लिख सकते हैं देश की आन शान, कुर्बान, जज्बा, ठीक है, हिंदुस्तान। ये सब आप वर्ड लिख सकते हैं। इनसे हमें यहाँ, तो अब ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है, वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।